हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में बात की थी। हमने उसके स्टार्टिंग के विषयों के बारे में चर्चा की थी। हमने उसके तीनों रूपों के बारे में जाना था। यदि वो जीवन रेखा से लगती हुई हो, जीवन रेखा से थोड़ा हटकर हो या फिर बिल्कुल हटकर हो, तो उसके क्या क्या फल होते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी टॉपिक के साथ। आज का भी हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा। आज भी हम इसी रेखा के बारे में बात करेंगे। तो जीवन रेखा, कल हम बात कर रहे थे, यदि जीवन रेखा से लगते हुए रेखा, यह रेखा बुद्धि रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति कुछ अशांत सा दिखाई पड़ता है। इसी टॉपिक के लिए हम बात कर रहे थे। तो ऐसे ही होने पर यदि यह रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर चली गई है और सामने पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि क्रॉस पर ये रेखा आकर समाप्त हो रही है, आखिर में इसके क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक असंतुलन का शिकार रहता है। ऐसे व्यक्ति के विचार हमेशा गलत होते रहते हैं। ऐसा विचार बहुत विचार में रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी बुद्धि क्षमताएं बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। उसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी सी हो रहती है। कुछ इस प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी ये नीचे रेखा के जहां पर खत्म होता है, चंद्रमा पर्वत पर जहां पर खत्म हो रहा है, वहां पर आकर क्रॉस चिन्ह दिखाई पड़े। यदि इस क्रॉस चिन्ह की जगह यहां पर जाली का निशान हो, तो यानी कि यहां पर जाली बनी हुई है और यहां पर आकर बुद्धि रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा जो हमारी है, शीर्ष रेखा जो है, वो जाली पर आकर समाप्त हो रही है, तो फिर ऐसे में व्यक्ति के अंदर आत्महत्या जैसे दोष आ जाते हैं। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति इतना परेशान रहता है, बौद्धिक क्षमताएं उसकी बहुत विकसित नहीं होती, इसी कारण से वो बार बार परेशान रहता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर भी लेता है यदि हाथ के इसी समय पर कोई अन्य दोष भी दिखाई पड़ रहे हों और साथ में जाली के साथ ये रेखा दिखाई पड़ रही हो, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी कि डूब कर लगा लीजिए या फिर फांसी लगाकर ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें कुछ पागलपन सा होता है और उसी के आवेश में आकर ये इस प्रकार के लोग ऐसे कार्य कर लेते हैं। परंतु यदि यहां पर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह ना दिखाई पड़े और सिर्फ चंद्रमा पर्वत तक आई हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य होता है, परंतु थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है, हल्का चंचल स्वभाव उस व्यक्ति का होता है। यदि वह रेखा चंद्रमा पर्वत के बिल्कुल नीचे की ओर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए अध्ययन भी कर सकता है, वह बुरी आदतों के लिए। यदि यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति बार बार, उसकी बुद्धि उन बुरी आदतों के लिए उसको प्रेरित कर रही है। उसकी बुद्धि बार बार उनका प्रयास कर रही है कि वही आदतें को दोबारा दोबारा दोहराया जाए। यानी कि एक नशे करने वाला व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत अधिक नशा करता हो, तो उसके में कुछ इस प्रकार की नीचे रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, जो कि दुर्अभ्यास की रेखाएं हम कह सकते हैं। वह शुभ अभ्यास भी हो सकता है, परंतु हाथ की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये दुर्अभ्यास की हम बात कर रहे हैं। यदि व्यक्ति दुर्अभ्यासी है, उसका हाथ दिखा रहा है कि वह व्यक्ति दुष्ट प्रकार के कार्यों का अभ्यास कर रहा है, दुष्ट जनक के साथ रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि रेखा अगर यहाँ पर हो, तो ऐसा व्यक्ति बार बार नशे की ओर जाने वाला व्यक्ति होता है। यानी कोई भी जुआ सट्टा खेलने वाला, किसी भी प्रकार का दुर्अभ्यास जिसको हम बोलते हैं, वो करने वाला व्यक्ति होता है। इसकी बुद्धि भी इसको यही करने के लिए बार बार प्रेरित करती है। तो ये हमने बात की थी चंद्रमा पर्वत के बारे में। अब यदि जीवन रेखा अपने मूल स्थान यानी कि जीवन रेखा के साथ लगकर पैदा ना हुई हो और जो ये जीवन रेखा है इसके थोड़ा आगे जाने के बाद यहां से दिखाई पड़ रही हो, तो ये भी मस्तिष्क है ना, यानी बुद्धि रेखा ही है। यहां पर भी बुद्धि रेखा ही होगी। परंतु क्या ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी? हाँ, करेगी, परंतु कब? जब वो अपनी इस आयु को पार करेगा, तब तक के लिए ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहेगी, नॉर्मल रहेगी। बहुत अधिक विकसित बुद्धि वाला ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको जिनकी रेखा यहां से शुरू हो रही हो, लेकिन हाथ में अन्य दोष हों, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बुद्धि की विकास नहीं हो पाता बहुत जल्दी। परंतु
यदि वो व्यक्ति यहां तक आता है और इस उम्र के बाद यहां तक जाता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास दिन दुगुना रात चौगुना हो जाता है। यानी कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी विकास करने लगता है, लोग उसको जानने लगते हैं। पहले जो लोग कह रहे थे कि ये कौन है, वो व्यक्ति भी कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो ये कार्य इस प्रकार से करता है। इस व्यक्ति की चर्चाएं होने लगती हैं। तो ऐसा दिखाई पड़ता है यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा से थोड़ा आगे चलकर बुद्धि रेखा उत्पन्न हुई हो और यहां तक गई हो। यदि जीवन रेखा अपने मूल स्थान से चलकर मंगल पर्वत की ओर प्रवेश करती हुई दिखाई पड़े और हल्का धनुषा आकार भी हो, यानी कि थोड़ा सा झुकाव लेकर ही मंगल रेखा की ओर गई हो, धनुषा आकार ली हुई हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत अनुशासन बुद्धि का होता है, ईमानदार भी हो सकता है, साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमेशा अच्छे कार्यों में लगी रखती है। गणित की नॉलेज रखने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी बुद्धि रेखा यहाँ मंगल पर्वत के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, अच्छी प्लानिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जो अपने पहले से ही निर्धारित समय के अंदर प्लान करके किसी कार्य को पूर्ण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका इसी प्रकार की रेखा उन हाथ के हाथों में देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर योजना करने की क्षमता अच्छी होती है, जिनकी मंगल पर्वत के अंदर यह रेखा चली जाए। अब यदि यह जीवन रेखा के ऊपर से शुरू हो और बहुत छोटी दिखाई पड़े, यानी कि हाथ के आधे तक ही केवल यह रेखा आई है, तो क्या व्यक्ति की बुद्धि यहीं तक काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बुद्धि ने विकास कर लिया है, यदि उसका जीवन अन्य हाथ के लक्षणों को शुभ दिखा रहा है और उसका जीवन विलंबा दिखा रहा है, तो बुद्धि ने यहां तक जो विकास कर लिया है वह व्यक्ति उसी के साथ आगे बढ़ेगा। बुद्धि में कभी भी न्यूनता नहीं आएगी, कि ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि कम हो गई है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी याददाश्त उस व्यक्ति की कम होने लगती है, परंतु ऐसा नहीं होता कि वह सब कुछ भूल गया है या फिर बुद्धिहीन हो गया है। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु भी होते हैं और कम आयु के भी हो सकते हैं। हाथ की अन्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि तीनों रेखाओं को कैलकुलेशन करके देखें और ये रेखा कुछ छोटी दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित रूप से जीवन थोड़ा छोटा तो होगा, परंतु यदि हाथ की अन्य रेखाएं बहुत लंबी हैं और इसके गुणों को, इसके दुर्गुणों को पूरा कर रही हैं, तो व्यक्ति के जीवन पूरा लंबा होगा। जो दोष आया है कि ये रेखा छोटी है तो जीवन तो पूरा होगा, परंतु बुद्धि, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, ये सब चीजें इस आयु तक उसके अंदर परिपूर्ण रूप से रहेंगी। ऐसा भी नहीं है कि ये रेखा दोबारा आगे नहीं बढ़ सकती। जीवन के साथ साथ ये रेखा का विकास हो सकता है, रेखा आगे भी बढ़ सकती है। तो ये मैंने आपको एक और रूप के बारे में बताया। यदि जीवन रेखा के साथ यह रेखा ना लगकर राहु, जो मैंने आपको क्षेत्र बताया था, जो ये मंगल का मैदान होता है, इसको राहु का क्षेत्र कहिए, यहां से यदि यह बुद्धि रेखा पैदा हो और यहां से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे दिमाग के नहीं होते, इनके अंदर बुरी प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति यदि हाथ की अन्य स्थिति, यानी कि अंगूठे में भी बहुत बुरे फल दिखाई दे रहे हो, अंगूठा बहुत भारी दिखाई पड़ रहा हो, मैंने अंगूठे की वीडियो में आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया था, यदि वो चीजें इसके अंदर दिखाई पड़ रही हो, रेखा कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़े, तो ऐसा व्यक्ति उदंड होता है। ऐसा व्यक्ति हत्या कर देने वाला होता है, बहुत अधिक गुस्से वाला होता है, दुष्ट कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जितने भी वो कार्य करेगा, उसकी बुद्धि उस कार्य को लिए उसको प्रेरित करेगी, वो सब दुष्ट कार्य ही होंगे, वो सब दुष्ट कार्य ही होंगे। अच्छे कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जा सकता, बहुत सरल नहीं होता ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर पाना अच्छे कार्य के लिए। यदि यह जीवन रेखा के साथ लगकर पैदा हुई है और ऐसे कटी कटी सी दिखाई पड़ रही है, टूटी फूटी सी दिखाई पड़ रही है, यह रेखा जो हमारी बुद्धि रेखा है, ये बार बार टूट कर आगे बढ़ रही है, चल रही है फिर टूट रही है, चल रही है फिर टूट रही है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक या फिर सिर से रिलेशन में रहने वाली जो भी बीमारियां होती हैं ऐसे व्यक्ति को पाती हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई स्थिर बीमारी भी हो जाती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है और उसके जीवन का अंत कर ही उसके साथ ही खत्म होती है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि रेखा बहुत अधिक टूटी फूटी हुई दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्तियों को बार बार मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर बहुत सारी दिमाग से, सिर से संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जिन व्यक्तियों की
इसमें इस प्रकार से टूटी हुई रेखा दिखाई पड़े। अब ये मैंने टूटी हुई रेखा की बात की है, इसी की तरह दिखाई देने वाली एक रेखा और होती है जिसमें रेखाएं यूं पीछे से आ रही हैं। टूटी तो हुई है, परंतु उसके एक तो ये हो गई जिसमें टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु एक ये है जिसमें रेखाएं पीछे से आ रही हैं। क्या ये दोषपूर्ण नहीं है? हाँ, ये भी दोषपूर्ण है, परंतु इतनी नहीं जितनी टूटी हुई, साफ स्पष्ट टूटी हुई रेखा हमें दिखाई पड़ रही है। इतनी ज्यादा टूटी हुई रेखा से ये अच्छी होती है, परंतु इसमें भी व्यक्ति को मानसिक बीमारियां रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, याददाश्त बहुत कमजोर होती है, व्यक्ति बार बार भूलने लगता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी बावला सा बिहेव करने लगता है, कुछ पागल सा बिहेव करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये सब चीजें होती हैं जिनके अंदर इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े। यदि रेखा की, ये है हमारी बुद्धि रेखा है और इसके ऊपर एक द्वीप दिखाई पड़े, जिस भी अवस्था में, यानी कि उम्र की जिस अवस्था में वो व्यक्ति होगा और जहां पर ये द्वीप दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आकर व्यक्ति को मानसिक पीड़ा से दुख उठाना पड़ेगा। यानी कि उसके व्यक्ति के सिर में अचानक दर्द हो सकता है, सिर में ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी इस प्रकार की बीमारियां जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो या सिर से जुड़ी हुई हो, क्योंकि हम यहां पर मस्तिष्क यानी शीर्ष रेखा की भी बात कर रहे हैं, बुद्धि रेखा जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर अवगुण आएंगे, क्योंकि एक बुरा चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इस रेखा पर द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो यह एक निश्चित रूप से बुरे फल देगा। द्वीप चिन्ह का होना यहां पर शुभ नहीं है। तो व्यक्ति को बहुत सिर की पीड़ाएं होती हैं, सिर दर्द होता है, सिर दुखने लग जाता है, बहुत लंबे टाइम तक दुखता रहता है, या फिर सर्वाइकल हो जाता है, कुछ भी इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो सिर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ती हैं। अब ये बात की हमने द्वीप की, यदि यहीं पर क्रॉस दिखाई पड़े तो, यानी कि क्रॉस से इस रेखा को काट दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मिर्गी के दौरे हो सकते हैं, व्यक्ति को बार बार बेहोशी सी आ सकती है। जहां पर ये क्रॉस चिन्ह दिखाई दे रहा है वहां की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण रेखा की नहीं, पूरे जीवन की नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मानसिक पीड़ा का सहारा करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि ऐसे समय पर व्यक्ति के सर में कोई ना कोई चोट लग जाए। यह भी संभव है कि जब हम इस उम्र के इस पड़ाव में वो व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति को कोई ना कोई सिर में चोट लगी हुई दिखाई पड़े, या फिर चोट लग सकती है भविष्य में। इस प्रकार का कथन हम कर सकते हैं। उस व्यक्ति को हम सलाह दे सकते हैं कि आप थोड़ा संभल के रहिए, आप बाइक से संभल के रहिए, तो ध्यान से संसाधनों का उपयोग कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा के लिए हम उसको कह सकते हैं कि उसके सिर में चोट लग सकती है, तो वो ध्यान से रहे। तो ये मैंने क्रॉस के बारे में आपको बताया।